दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन के कई प्रसंग हमें करुणा, दया और अहिंसा का संदेश देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है हंस की प्राण रक्षा, जो सिद्धार्थ की दयालुता, करुणा और न्यायप्रियता को दर्शाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। कपिलवस्तु के राजमहल में महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुखमय बीत रहा था। वे अत्यंत शांत, दयालु और ज्ञान की खोज में रुचि रखने वाले बालक थे। उनके चचेरे भाई देवदत्त स्वभाव से तेज और शिकार करने में रुचि रखने वाले थे। एक दिन राजमहल के पास स्थित सुंदर वन में देवदत्त धनुष बाण लेकर शिकार खेलने गए। उन्होंने आकाश में एक हंस को उड़ते देखा। वे एक कुशल धनुर्धर थे। उन्होंने तत्काल बाण चलाया। बाण सीधा हंस की गर्दन में लगा और घायल हंस नीचे गिर गया। उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ भी उसी वन में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक एक कराहती आवाज सुनी और देखा कि एक सुंदर हंस घायल होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। हंस की आंखों में पीड़ा थी और वह तड़प रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने धीरे धीरे बाण को निकाला और अपने वस्त्र से हंस के घाव को बांध दिया। फिर उन्होंने हंस के सिर को सहलाया, जिससे हंस को थोड़ा आराम मिला। सिद्धार्थ की आंखों में करुणा थी और वे इस पक्षी की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इतने में देवदत्त वहां पहुंचे और बोले, यह हंस मेरा है। मैंने इसे अपने बाण से मारा है। इसे मुझे सौंप दो। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। राजकुमार सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, यह हंस तुम्हारा नहीं हो सकता। तुमने इसे मारने का प्रयास किया, लेकिन यह अभी जीवित है और जो किसी को जीवन देता है वही उसका सच्चा स्वामी होता है। देवदत्त को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, नियम यह है कि जो शिकारी किसी जीव को घायल करता है वह उसी का होता है। मुझे इसे ले जाने दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, यह उचित नहीं है। जीवन को बचाने का अधिकार किसी से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें न्यायालय चलना चाहिए और राजा से इसका निर्णय करवाना चाहिए। दोनों राजकुमार राजमहल पहुंचे और महाराज शुद्धोधन की सभा में यह मामला रखा। सभी मंत्री और सभासद इस अनोखे विवाद को सुनकर चकित थे। महाराज ने दोनों के तर्क सुने और फिर अपने सभासदों से परामर्श लिया। एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ का कथन सत्य है। किसी भी जीव का स्वामी वही हो सकता है जो उसकी रक्षा करता है, न कि जो उसे मारने का प्रयास करता है। महाराज शुद्धोधन ने यह सुनकर निर्णय सुनाया, राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की है, इसलिए यह उन्हीं का रहेगा। जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। देवदत्त को यह निर्णय स्वीकार नहीं था, लेकिन राजा का आदेश मानना अनिवार्य था। सिद्धार्थ ने हंस की पूरी देखभाल की। जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो उन्होंने उसे आकाश में छोड़ दिया। हंस ने उड़ान भरी और मानो अपनी भाषा में धन्यवाद कहकर आकाश में विलीन हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें करुणा, अहिंसा और न्याय का महत्व सिखाती है। सिद्धार्थ ने यह दिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के दुख को समझना और उनकी रक्षा करना है। उनकी यह करुणा आगे चलकर उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में विश्व का महानतम शिक्षक बनने में सहायता प्रदान करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से उनकी रक्षा करनी चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ही सीखने को मिली होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। जय हिंद।